हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की सेशन में हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के बारे में, जो कि चैप्टर 2 है क्लास 10th का। तो बच्चों, जैसे कि आपने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है और जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किए हैं तो वो जाके कर सकते हैं। मैंने उसके सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स जो है ऑलरेडी इसके बारे में आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ाई है 9th में। सेम उसके आगे हमें प्रोसीड करना है। अगर हम इसकी बात करें पेपर में इसका वेटेज क्या होता है, तो सेम एज़ चैप्टर 1 की तरह ही होता है। बहुत छोटा सा चैप्टर है बट इसका वेटेज जो है वो 5 या 6 नंबर का होता है। तो समझेंगे कि कितना कैसे करना है इसको। और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दे दिया तो बिल्कुल हंसते खेलते ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और आपको जो है सो आसानी से जो है सो 5-6 नंबर गेन हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ रिव्यू कर लेते हैं जो पीछे हमने पढ़ा है, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, तो उसको रिव्यू कर लेते हैं एक बार। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, जो कि आपने पढ़ा है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर कोई भी पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है px, मान लीजिए 3x² प्लस 5x प्लस 2, अगर ये आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका मतलब जो पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का, वो कहलाता है डिग्री। तो जैसे यहाँ पे जो px का मतलब हो गया पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, जिसमें x का हाईएस्ट पावर है 2, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा 2। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कोई डिग्री नहीं, मतलब कोई वेरिएबल नहीं होता, तो इट मीन्स कि उसका पावर क्या होता है 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आपका डिग्री क्या हो जाएगा 0। ठीक है, आगे चलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है कि जब किसी पॉलिनोमियल का डिग्री आपका 1 हो जाता है, जैसे कि x प्लस 2, या फिर आपका दे दिया 3x, इस तरीके से। तो यहाँ पे जैसे x का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर 1 है। तो जब कभी किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है तो उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक कब कहते हैं, जब किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो जाता है, जैसे कि x² प्लस 2। यहाँ पे बच्चों टर्म से कोई मतलब नहीं है, अगर आपको टर्म 2 है या 4 है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डिग्री देखना है कि डिग्री कितना है, x का हाईएस्ट पावर क्या है। ये भी क्वाड्रेटिक कहलाएगा और ये भी क्वाड्रेटिक कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब जो है क्वाड्रेटिक है। यहाँ पे टर्म से कोई मतलब नहीं है, आपको हाईएस्ट पावर देखना है कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होगा वही कहलाएगा, उसी के अकॉर्डिंग डिग्री डिसाइड होता है। अब यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होते हैं, ये सिंपल सी बात है कि यहाँ पे 1 था 2 था, तो यहाँ क्या होगा 3 होगा। तो जैसे आप देखिए x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 1। अब यहाँ पे हम इतने बड़े पॉलिनोमियल लिख लिए जिसमें हाईएस्ट पावर कितना है x का 3। तो जैसे कि x का हाईएस्ट पावर 3 होगा, उसको क्या बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इस तरीके से कई एग्जाम्पल आप ले सकते हो, लेकिन याद रहे कि आपका x का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, तभी वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब है यहाँ पे वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू k। तो आप लोगों ने कई बार निकाला है कि जब मैं px जो है यहाँ पे दिया होता था x² प्लस 2x प्लस 3, और आपको कहता था कि वैल्यू फाइंड कीजिए एट x इक्वल टू 2 पे, तो इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है p2 का मतलब हो गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2। तो जहाँ जहाँ आपका x लिखा हुआ है वहाँ पे आप क्या पुट कर दीजिए 2, दैट इज़ 2² प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 4 प्लस 4 प्लस 3, दैट इज़ यहाँ पे हो जाएगा 11। अब ये जो 11 है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू 2। ठीक है, तो समझ गए ये वैल्यू क्या होता है। तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। अब यहाँ पे देखिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो है ये आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा है कि जीरो का मतलब क्या होता है। तो जीरो का मतलब होता है कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। यानी कि अगर आपको कोई px दिया हुआ है
2x² माइनस 5x प्लस 3, ऐसा कुछ दिया हुआ है पॉलिनॉमियल। आपको पूछ रहा है कि बताइए इसका जीरो क्या होगा। तो आपको पता है कि जीरो का मतलब होता है कि x का वो वैल्यू जिसको पुट करने से पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया P2, तो यहाँ पे हो गया 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 3। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो है 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 4 2 जा 8 माइनस 10 प्लस 3, ये बिल्कुल भी जीरो नहीं हो रहा है, ये 1 हो रहा है ना। अब हम देखते हैं 1 पुट करके। P1 आपका क्या हो रहा है, 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3, जो कि हमारा हो जा रहा है यहाँ पे 2 इंटू 1 यानी कि 2 माइनस 5 प्लस 3। फाइनली ये जीरो हो गया। तो देखिए जिस वैल्यू पे x के जिस वैल्यू पे पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू जीरो हो जाता है, x का वो वैल्यू क्या कहलाता है, जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि 1 जो है वो क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल है इसका। तो यही चीज़ हम आगे समझेंगे क्या होता है जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। यहाँ तो जस्ट वेरिफिकेशन है, तो आगे फाइंड करना भी सिखाएंगे हम। तो चलिए आगे देखिए, आगे हम समझने वाले हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो अगर आपको अभी तक चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लेना ताकि और भी इसी तरीके से वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए देखिए यहाँ पे क्या कहना चाहता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल। क्या है ये, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब होता है कि आप ज्योमेट्री में कैसे पता करोगे कि कौन पॉलिनॉमियल का ग्राफ है। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ लीनियर पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनॉमियल जो अभी आपने पढ़ा, लीनियर पॉलिनॉमियल, तो लीनियर पॉलिनॉमियल में डिग्री होता है कितना, 1। तो जब आपका डिग्री 1 होता है तो वहाँ पे जीरोज़ कितने मिलेंगे, एक ही जीरो मिलेंगे। ठीक है, और जीरोज़ होता क्या है अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल मीनिंग, जीरोज़ का मतलब होता है कि कोई ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, कितनी बार कट कर रहा है। ठीक है, अब जैसे देखिए मान लीजिए कोई ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो इस पॉलिनॉमियल का जीरो कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट पे, तो यानी कि इसके 2 जीरो हैं। ठीक है, एक्स का जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा वही इसका जीरोज़ कहलाता है। यहाँ पे 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यानी कि इसमें क्या हो गया कि 3 जीरो मिलेंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से बता सकते हो कि फिगर देख के या ग्राफ देख के बता सकते हो कि कौन सा पॉलिनॉमियल में कितने जीरो मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। तो लीनियर पॉलिनॉमियल में मैक्सिमम 1 जीरो होगा, मैक्सिमम 1 जीरो। उसके बाद दूसरा है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में बच्चों क्या होता है कि 2 जीरो होते हैं मैक्सिमम, क्योंकि उसके डिग्री कितने होते हैं, 2। तो जिसका डिग्री जितना होगा उसमें उतने जीरो मिलेंगे। ठीक है, मैक्सिमम जीरो मिलेंगे, मिनिमम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मिनिमम 1 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब कैसे होगा 1 और कैसे नहीं होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले समझ लेते हैं कि लीनियर में हमारा 1 जीरो होता है, क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम 2 जीरो होता है, मैक्सिमम 2 जीरो होता है, और क्यूबिक में मैक्सिमम 3 जीरो होता है। यानी जिसका डिग्री जो होगा उसमें उतने मैक्सिमम जीरो हो सकते हैं। अगर किसी का डिग्री 4 है तो आप कह सकते हो कि उस पॉलिनॉमियल के मैक्सिमम 4 जीरो हो सकते हैं। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल में कितने जीरो होंगे,
मैक्सिमम 3 जीरो होंगे, ठीक है, क्योंकि क्यूबिक में डिग्री क्या होता है 3। अब समझते हैं कि हमें कैसे पता कि मिनिमम की क्या रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि किस पॉलिनॉमियल का ग्राफ कैसा होता है। तो देखिए, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ, आप अच्छे से समझिएगा। अगर आपका लीनियर पॉलिनॉमियल है तो लीनियर पॉलिनॉमियल में हमेशा ही ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। आपका लीनियर पॉलिनॉमियल में ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो अगर ये एक्स है, एक्सेस है, और ये वाई एक्सेस है, तो देखिए या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, कैसे भी बने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो क्या होगा कि लीनियर पॉलिनॉमियल में आपका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, तो ये किसका ग्राफ है, लीनियर पॉलिनॉमियल का, ठीक है। अब समझते हैं सेकेंड में क्वाड्रेटिक का क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक के 4 पैटर्न होते हैं। क्वाड्रेटिक में जो होता है आपका ग्राफ होता है पैराबोला शेप में। पैराबोलिक शेप कैसा होता है, हम देखिए, सबसे पहले या तो ये ऐसे होगा अपवर्ड, या फिर ये क्या होगा डाउनवर्ड, ठीक है, या फिर अब जैसे यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि इसके पास मैक्सिमम कितने जीरो मिल रहे हैं, 2 जीरो। अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ कैसा होता है, तो हम बोलेंगे पैराबोला। पैराबोलिक ग्राफ होता है, ठीक है। अब ये पैराबोला जो है अपवर्ड भी बन सकता है या फिर डाउनवर्ड भी बन सकता है, यानी ओपनिंग अपवर्ड, ओपनिंग डाउनवर्ड। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि यही बनेगा। अब क्या है कि यहाँ पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि इसके कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, इन दोनों के ही 2 जीरो हैं। लेकिन हो सकता है कि कोई ग्राफ ऐसे आए और एक पॉइंट पे टच करके चला जाए, तो उस केस में हमारे पास जीरो जो होते हैं वो 1 होते हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो है ऊपर से ही चला गया या फिर नीचे से ही आ गया, ठीक है, तो लाइन को टच ही नहीं किया, तो उस केस में जो है आपको जीरो नहीं मिलते। तो आप ये ग्राफ तो है क्वाड्रेटिक का, लेकिन ये जीरो नहीं दे रहा है, रियल जीरो नहीं है। यानी कौन सा जीरो है, आप कह सकते हो कि इसमें रियल जीरो नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे कितने जीरो थे, 2 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो, और यहाँ पे कोई जीरो नहीं। लेकिन ये तीनों ही ग्राफ जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का होता है। सेम इसी तरीके से आपका क्यूबिक पॉलिनॉमियल होता है कि क्यूबिक पॉलिनॉमियल को जब हम बनाते हैं तो ये ऐसे बनता है, ठीक है। तो यानी कि 1, 2 और 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस मीन्स कि इसके कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं। लेकिन हो सकता है कि कभी ये ऐसा हो कि एक ही पॉइंट पे ऐसे आए, ऐसे चला जाए, ऐसे वापस इधर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तो ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पे कितने जीरो मिले, 1 जीरो मिले, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं कि मैक्सिमम 3 मिल सकता है, लेकिन मिनिमम 1 भी मिल सकता है। ये दोनों ही आपका क्यूबिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ है। तो इस तरीके से हम किसी भी ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि उसमें कितने जीरोज़ मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये है क्यूबिक पॉलिनॉमियल, बट इसका एक ही जीरो मिलता है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके 2 जीरो होंगे। यहाँ पे 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि 3 जीरो होंगे। यहाँ पे ये 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सिर्फ हमें एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो देखना है, वाई को कितना बार कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये देखिए, यही चीज़ मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पैराबोला सिर्फ टच करके निकल जाए, तो एक्स एक्सिस को सिर्फ टच कर रहा है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक ही पॉइंट पे वो टच कर रहा है। तो जब एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इट मीन्स क्या हो जाएगा कि इसके जीरो हैं 1,
लेकिन इसके मैक्सिमम जीरो कितने मिल सकते हैं, 2। ठीक है, तो ये हमारा अभी कितना जीरो, कोई पूछेगा कि यहाँ पे कितना जीरो है, तो 1 जीरो है। मैं इसलिए ऐसे समझा रहा हूँ क्योंकि आपको ना कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमेशा 2 जीरो नहीं मिलेंगे, लीनियर में हमेशा 1 जीरो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप सपोज करो कि आपका क्या है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन हो गया, तो अब तो ये तो एक्स एक्सिस को कभी कट ही नहीं करेगा, तो जब कट ही नहीं करेगा तो वहाँ पे आपको कहाँ से जीरो मिलेगा। तो मैंने फिर से बता रहा हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर 1 है, डिग्री 1 है तो जीरो 1 होगा ही होगा। ठीक है, हाँ मैक्सिमम 1 हो सकता है लेकिन मिनिमम 0 भी हो सकते हैं। वैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम 2 जीरो मिलेगा, लेकिन नहीं भी मिल सकता है, 1 भी मिल सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या क्या जीरो आ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए कितनी बार जीरो आ रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये किसका कौन सा पॉलिनोमियल होगा, तो जब भी आप समझ रहे हो कि 4 जीरो है तो क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक हो सकते हैं जिसके डिग्री क्या होंगे, 4 होंगे। समझ गए? तो इस तरीके से जो है सो हम क्या कर सकते हैं कि समझ सकते हैं चीज़ों को। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल यही होता है। ठीक है, तो वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए हम क्या करते हैं कि आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम समझेंगे रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।